सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शाश्वत और सुंदर है। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ सुमी कायाकल्पम पर। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और इस वीडियो के संदर्भ में आपको मैं सौंदर्य क्या है, ब्यूटी किससे कहते हैं और ब्यूटी का जो परसेप्शन है, हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है, उसी के विषय में थोड़ा सा कुछ शेयर करने जा रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं चाहता है कि वो सुंदर ना दिखे। हर कोई जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने और सुंदर बने। और सुंदर दिखने के लिए आजकल लोग बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं एंड विदाउट हेजिटेशन वो लोग किसी भी ब्यूटी सैलून, ब्यूटी क्लिनिक पे जा रहे हैं और ब्लाइंडली दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड इट। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो हमारे पास है, जो हमको इस नेचर ने, मदर नेचर ने गिफ्ट किया है, वो उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेना, उससे ज़्यादा सुंदर कुछ और चीज़ नहीं है। जो सत्य है वही सुंदर है। कुछ भी, चाहे हमारा कलर हो, कम्प्लेक्शन हो, हेयर का कलर कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी, अगर हम एक शेड्यूल लाइफ जीते हैं, 5 चीज़ों का जीवन में ख्याल रखते हैं, जैसे कि हम सम्यक आजीविका, राइट कंडक्ट, देन राइट लाइवलीहुड, राइट ईटिंग पैटर्न, राइट स्पीच, राइट थॉट्स। ये अगर 5 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, साथ ही साथ हम अगर एक अच्छे नींद के अधिकारी होते हैं, चाहे का जो नींद का जो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, इसका ध्यान रख सकें। रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज कर सकें तो डेफिनेटली हम एक सुंदर शरीर, मन और जो माइंड के अधिकारी हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आज के ज़माने में नहीं, ये बहुत सालों से हमारे पूर्वजों ने इसके ऊपर बहुत ही एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और ये इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत सारे किताबों में मिल सकते हैं। जैसे कि हम अगर पतंजलि योग सूत्र में जाएं तो उसके चैप्टर 3 के वर्ष 47 में बहुत ही क्लियरली लिखा है, अगर एक आदमी योगिक लाइफ स्टाइल जीता है या एक योगी जो कि अपने जीवन का हर लेवल को बैलेंस वे में जीता है, जिसे कि समत्वम योग उच्चते हम बोलते हैं कि हर चीज़ में समानता जो देखता है उसको ही योग कहते हैं। और ये योगी के पास एक सुंदर शरीर होता है, उसके स्किन में ग्लो होता है, वॉइस में एक अट्रैक्शन होता है, उसके आँखों से चमक छलकता है और वो एक सुंदर शरीर, सुस्त शरीर का अधिकारी भी होता है। ठीक उसी तरह अगर हम हठ योग प्रदीपिका में चले जाएं तो उसमें भी चैप्टर 2 वर्सेस 78 में योग के बारे में एक सुंदर चीज़ लिखा है, जो योगा में है या फिर जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, पंचशील अष्टशील का जो पालन करते हुए लोग अपने जीवन को एक सुंदर तरीके से जीते थे। अगर हम उससे ही फॉलो करें ना, हम लोगों को आज के ज़माने में जो कॉस्मेटिक्स है, हेयर प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुंदर दिखने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छे कपड़े का ज्ञान होना चाहिए, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आप एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड के साथ खुद को हर जगह में एक अच्छे इंसान के तरह, एक अच्छे एज ए गुड ह्यूमन बीइंग यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन अ वेरी नाइस वे। सोचिए तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा थॉट्स हो, आप अच्छे खाना खा रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक ऐसे जीविका को फॉलो कर रहे हैं जिसके द्वारा कि आपका भी उन्नति हो रहा है, आपके पास अर्थ भी आ रहा है, आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए जो भी कुछ अपने हिसाब से इस संसार में, सोसाइटी में नीडी लोग हैं उनके लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। सोचिए तो कितना सुकून मिलता है जब हमारा मन और शरीर एकदम एक साथ कोऑर्डिनेट करने लगते हैं और उसमें एक फील गुड फैक्टर आता है और वो फील गुड फैक्टर हमारे ब्रेन में कुछ अच्छे हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है। वो अच्छे हार्मोन्स हमें अच्छे दिखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ उस हार्मोन के वजह से सिस्टम, ऑर्गन्स ठीक तरह से काम भी करते हैं।
देखिए दोस्तों, जब कब हम किसी के बारे में कुछ झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हमारे अंदर एक भय का जागृत होता है। उस भय के वजह से हम उस आदमी को भी फेस नहीं कर पाते हैं, या फिर जिसे हमने झूठ बोला है उसको भी फेस करते हुए बहुत डरते हैं। तो देखिए, अगर हम अच्छे बात नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारी जीविका ठीक नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये थोड़ा समझाना चाहूँगी कि सौंदर्य और हमारे लाइफस्टाइल और पंचशील, अष्टशील और अष्टांग योग में जो 8 लिम्स है उसका कितना अच्छा कनेक्शन है। हम किसी एक भी टेक्निक को, मेथड को अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली हम सुंदर दिख सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हेयर डाई करेंगे या नहीं, आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे या नहीं, क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक्स मार्केट में अवेलेबल है फ्रेंड्स, उसका तो साइड इफ़ेक्ट है। कैसे भी आपको साइड इफ़ेक्ट में आएगा, एक दिन में हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, महीने में हो सकता है, या 1 साल या 10 साल के बाद हो सकता है। बट हम सबको पता है कि केमिकल्स जो हम यूज़ करें, जैसे कि पॉमिंग लोशंस, स्ट्रेटनिंग लोशंस, स्ट्रेटनिंग क्रीम्स, या फिर हेयर प्रोडक्ट, मूस, सेटिंग स्प्रे, स्टाइलिंग स्प्रे, जो भी कॉस्मेटिक्स, बहुत कॉस्टली कॉस्मेटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सब यूज़ करने से टेम्परेरीली फॉर द टाइम बिंग ओनली हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। अगर उसको लंबे टाइम तक लेना है, सुंदर दिखना है, तो हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। जो 5 चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको एक अच्छे ऑक्यूपेशन को फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको निरंतर अपने थॉट प्रोसेस को का ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन निरंतर करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के कैपेसिटी को बढ़ा देता है, थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बना देता है। और इसके कम्प्लीमेंटरी वे में वी आर द ओनर ऑफ ए वेरी गुड स्किन एंड हेयर। साइमल्टेनियसली फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, पानी सफिशिएंट पीना मत भूलिएगा, और अपने फेस में एक सुंदर सा स्माइल ऑलवेज कैरी करके रखना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए 2 चीज़ बहुत ही इजीली अवेलेबल है, एक तो वाटर, दूसरा है स्माइल। ये दोनों चीज़ को याद रखिए। चलिए एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ फ्रेंड्स से मैं पूछी कि आपके हिसाब से ब्यूटी किसे कहते हैं। कुछ लोग बोले कि ब्यूटी उसे हमको सोचते हैं जो कि हमारे एस्थेटिक सेंस को और हमारे सेंस को एक प्लीजेंट इम्पैक्ट देता है, जो हमें देखने में अच्छा लगता है। जिस वस्तु, जिस जगह को जाने पर हमें कुछ खुशी मिलती है, जो अंदर से एक खुशी का भावना, एक पॉजिटिव वाइब मिलता है, हम उसे सुंदर कहते हैं। कुछ लोग बोले कि एनीथिंग विच इज़ हैविंग वेरी गुड क्वालिटीज़ दैट इज़ ब्यूटीफुल। सो और कुछ लोग बोलते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, भी इसे बोलते हैं। और जो भी हमारे चेहरे से हमारा दिमाग रिफ्लेक्ट करता है, इसे बोलते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें इस संसार में है जो चमकती है, बट वो हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जो बचपन में हम एक छोटे से स्टोरी सुनते थे। एक छोटा सा गांव था जहाँ पे भी 2 बहनें रहती थी। एक को लोग बुलाते थे कुरूपता, दूसरी को बुलाते थे सुरूपता। कुरूपता और सुरूपता दोनों में कुछ ऐसे क्वालिटी थे जिसके वजह से उनका नाम इस तरह पड़ गया। जो कुरूपता थी उसका नेचर बहुत ही रफ था। वो किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करती थी। प्यार, किसी के साथ जो सद्भावना, स्नेह, श्रद्धा, लव, केयरिंग, अफेक्शन, वो उसके साथ नहीं था। बहुत ही एरोगेंट थी, बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। और उसको पहले क्या होता था कि लड़कियां अपना चेहरा भी दिखाती नहीं थी, अपने चेहरे को ढक के रख लिया करती थी। तो कहीं कोई कुरूपता को देख ना ले और उसको पहचान न ले, इसलिए वो अपना सर ढक के रखा करती थी। ठीक उसी तरह सुरूपता जो थी, वो सब अच्छे गुणों की अधिकारी थी। बहुत ही स्नेही थी, सब बड़ों के साथ आदर के साथ बात करती थी, छोटों को प्यार देना जानती थी। तो सुरूपता के ऊपर इतना जेलस कुरूपता थी कि वो भी उसको फोर्स की कि तुम अपना सर ढक के रखा करो। तुम्हारे वजह से लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ता है। बट वो तो बहुत संवेदनशील थी, बहुत ही स्नेही थी। तो अपनी बहन को थोड़ा सा प्यार मिल जाए, लोगों का आदर मिल जाए, इसलिए वो भी अपना सर ढक के
रहा करती थी। बट एक चीज़ था कि सुरुक्ता हमेशा पिंक कलर की कपड़े पहना करती थी और कुरुक्ता अपने नेचर के हिसाब से हमेशा काला कपड़ा पहना करती थी। और दोनों को अगर हम पीछे से देखें तो दोनों एक ही तरह के दिखते थे। तो एक दिन कुरुक्ता ने क्या किया ना, उसने लोगों से वाहवाही लेने के लिए जब नदी में सुरुक्ता नहाने गई अपना कपड़े रख के, वो चुपके से जाके सुरुक्ता के कपड़े चुरा के ले आई और उसको पहन के गांव में चली गई। गांव के सारे लोग सोचे कि सुरुक्ता आ रही है, तो सब अपने अपने हिसाब से जितना प्यार देना था, जितना उसको आदर देना था देने लगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा कुरुक्ता को कि चलो आज सुरुक्ता का ड्रेस पहन लिए तो हमें सब लोग प्यार दे रहे हैं, आज से ऐसे ही हम पहनेंगे। तभी सुरुक्ता जब नदी से बाहर आती है तो उसके कपड़े उसको नहीं मिलते हैं। वो देखती है तो वहाँ पे कुरुक्ता के कपड़े रखे हुए हैं, तो उसको वो पहन के आती है। जब गांव के अंदर आती है तो आगे की तरह पहले जैसे लोग उसको कुरुक्ता को व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं किए, बट अपने स्वभाव से वो ऐसे ही थी कि किसी को कुछ नहीं बोली और अपने रास्ते चलने लगी, अपना काम करने लगी। बट कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि ये कुरुक्ता सुरुक्ता का कपड़े पहन के सबको झांसे में डाल रही है। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह आज के इस दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन तो शुद्ध नहीं है, तन भी शुद्ध नहीं है, थॉट प्रोसेसेस बहुत ही नेगेटिव वे में जा रहा है, बट अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, मेकअप ले रहे हैं और अपने हेयर के स्ट्रक्चर से लेके कलर से लेके सब कुछ चेंज कर रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, क्या ये ज़रूरी है? जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो रैंप में चलते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बस स्टेज शोज़ करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि उनको अपने आप को कैरेक्टर के हिसाब से ढालना पड़ता है। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या हमें मेकअप लेना, कलरिंग करना या केमिकल्स प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़रूरी है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए? सो फ्रेंड्स, अगेन मैं रिपीट करूँगी, आपको अगर सुंदर दिखना है तो अपने लाइफ में इस 5 चीज़ों को अडॉप्ट कर लीजिए। अगर अष्टांग योग को जानते हो उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे बोलिए, अपने थॉट प्रोसेसेस को हमेशा ख्याल रखिए, वो कैसे पॉजिटिव होगा, क्रिएटिविटी उसमें कैसे होगा, अच्छे नींद के अधिकारी बनिए, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना मत भूलिएगा। सो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप सौंदर्य किसे कहते हैं, ब्यूटी का मतलब आपके हिसाब से क्या है, लिखिएगा। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए कि सुमी कायाकल्प के साथ जुड़े रहिएगा। फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुंदर दिखते रहिए। नमस्कार।